अब ये जो नया वीडियो आया है, इसमें वो सिपाही कार्ड दिखा दिखा के रो रो के कह रहा है कि ये मुझे कार्ड किसने दिए, तुमने नहीं दिए। तो पाकिस्तान की फौज ने डिसोन कर दिया कि हमारे लोग नहीं है। ये बदनामी होती है, बेइज्जती होती है कि हमारे टेररिस्टों ने हमारे सिपाही पकड़ लिए। वो कार्ड दिखा दिखा के अपनी फौज से पूछ रहा है ये मुझे किसने इशू किया, ये बताओ। कैसे कह सकते हो तुम कि मैं तुम्हारी फौज का सिपाही नहीं हूं? आप सुनिए। नाम दीदारुल्लाह। वालिद का नाम? निजारुल्लाह। इलाका? के पेशावर बुनेर। और आपने आर्मी कब ज्वाइन की है? मैंने 2025 में। आपका रैंक कौन सा है? सिपाही। आप कौन से यूनिट से ताल्लुक रखते हैं? मैं 15 पे से ताल्लुक रखता हूँ, 33 डेट से। आपको आर्मी नंबर कौन सा है? मेरा आर्मी नंबर है 341653। आपको डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? मेरा 33 डिवीजन है। आपने किस इलाके में ड्यूटी की है? मैंने सिर्फ पनाकिल में ड्यूटी की और इधर अभी खुशदार में आया। वालिद का नाम? इलाका? गुजरावाला। आर्मी कब ज्वाइन की है? 2025 में। रैंक? सिपाही। यूनिट कौन सा है? 15 आर्मी नंबर? 34 की 578। डिवीजन या ब्रिगेड कौन सा है? 33। आपने किस इलाके में ड्यूटी की? मैंने पनवाकल में ड्यूटी किया, अभी 1.5 महीना हो गया इधर खुशदार। आर्मी आप लोग को अपना बंदा नहीं मान रहा, और आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे साबित करेंगे कि आप आर्मी से ताल्लुक रखते हैं? ये आर्मी किस तरह बोल सकती है कि ये हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड क्यों गया? आर्मी का ये ना, इन्होंने हमें बना के दिया ना, हमने खुद तो थोड़ा बना लिया। ये शनाख्ती कार्ड मेरा देख ले, ये भी पाकिस्तान ने मुझे बना के दिया। ये अभी किस तरह कह रहे हैं कि ये हमारे बंदे नहीं है? मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदा के लिए मेरा मालन मजदूर है, मैं घर के बड़ा हूँ। इस बात को ना करे कि ये हमारे बंदे नहीं है। आप लोगों ने मुझे भर्ती क्यों किया था कि ये कहना था कि हमारे बंदे नहीं है? ये कार्ड किस चीज के लिए दिए? ये आप लोग क्यों कह रहे कि ये वीडियो झूठी, ये वीडियो हकीकत है? इससे ज्यादा और कौन सी गिरी हुई फौज हो सकती है सर? देखिए, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने करगिल में अपने फौजियों की लाशें लेने से मना कर दिया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब जो है वो बॉर्डर पर भी या फिर LOC पर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो वो फौज जो है अपनी जो मरते हैं, उनके फौजी मरते हैं जो कि मुजाहिदीन या बाकी सब टेररिस्ट के तौर पर घुसने की कोशिश करते हैं और मर जाते हैं, तो उनको कौन सा क्लेम करते हैं ये लोग? और अब जो है ये इन फौजियों को डर लग रहा है क्योंकि ये BLA के ये जो है डेडलाइन दी हुई है, उसमें 7 दिन की डेडलाइन थी, उसमें 3-4 दिन लड़ाकों के हाथ में हैं ये लोग। और अगर फौज ने इनको कहा कि ये अपने नहीं है तो वो मार देंगे। वो कह रहे हैं वीडियो भी असली नहीं है, बनाए हुए वीडियो हैं और लोग भी हमारे नहीं हैं। पाकिस्तान की फौज का मुझे भर्ती क्यों किया, ये कार्ड क्यों दिया? पाकिस्तानी फौज का रिकॉर्ड है, इसीलिए वो जब लड़ाई होती है अफगानों के साथ भाग जाते हैं। देखिए, जो ये पूछ रहे हैं इन तक किसी तरह आवाज पहुंचे तो सीधा सा जवाब है, जब वो आपको डिनाई कर रहे हैं, आपको नहीं मान रहे हैं, तो आप BLA में ज्वाइन हो जाइए। सीधा सा रास्ता है। पाकिस्तान के हर सैनिक को, जिसको पाकिस्तान नहीं मानता है, ये शर्मसार करने वाला है, दुखद है। दुनिया का कोई भी गैरतमंद मुल्क ऐसा नहीं कर सकता है, लेकिन वहां चूंकि न मुल्क की गैरत है, न फौज की गैरत है, न हुक्मरानों की गैरत है, इनको सीधे तौर पर BLA के साथ जुड़ जाना चाहिए। और जो काम पाकिस्तान लगातार कर रहा है अपनी जनता के साथ, अपनी आवाम के साथ, वो अपने सैनिकों के साथ भी करता है। तो वो अपनी जमीन बचाएं, क्यों इन हुक्मरानों को, इन जो भ्रष्टाचारी लोग हैं इनको बचा रहे हैं, इनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? सर, इनको मना कर रहे हैं। इनके घर के लोगों भी खबर देख रहा था कि इनके घर के लोग जो सैनिक BLA के गिरफ्त में, उनके घर के लोग आर्मी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं कि साहब हमारे पति, हमारे बेटे, हमारे भाई BLA में है, आप उनको छुड़वाई हो, कहाँ गए? तो उनको धक्के मार के घर के लोगों को भगा रहे हैं, कह रहे हमें नहीं मालूम कहाँ गए, आप उनको ढूंढिए, पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, पुलिस में FIR दर्ज करा दीजिए, हमारे यहाँ से कोई गुमशुदा नहीं है। ऐसे ही कोई नफरत थोड़ी करता है अपनी फौज से, ये पाकिस्तान में जो होता है। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात आपको बताता हूं। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में ये क्या कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान पर जो हमले होते हैं, आतंकवादी हमले, ये इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर कराता है। तो रिपोर्ट उसने पूछा रिपोर्टर ने कि आप कह रहे हैं कि इंडिया तालिबान से कह के आप पे हमले कराता है? मैंने कहा हाँ। ख्वाजा आसिफ, इनके डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा आपके पास कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा इन दोनों की दोस्ती देखिए ना कितनी बढ़िया है, ये सबूत है उसका, रक्षा मंत्री का, कि इन दोनों की बड़ी दोस्ती है। यही सबूत है कि इंडिया जो है इससे हमला करा के, ये वही जब वैसे ही जवाब है ख्वाजा आसिफ से जब ऑपरेशन सिंदूर में पूछा गया था कि इन्होंने कहा हमने इतने जहाज गिरा दिए, तो फिर वो CNN के एंकर ने पूछा कोई आपके पास क्या सबूत है, कहां से पता चला आपको? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे
तो यहां भी उसने से कहते देखो इनकी दोस्ती है तालिबान और इंडिया की है, मिलके हमला करते हैं हमारे ऊपर। चलो साहब ये भी ठीक है। फिर उसमें पूछा गया कि रिपोर्टर ने पूछा क्या इंडिया और आपकी जंग हो सकती है दोबारा? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है। That they are now waging a proxy war against Pakistan. Delhi and Kabul and all these outfits and terrorism outfits in Kabul, they are on the same page. And meaning they act. I mean, Delhi is telling Kabul to strike Pakistan. Absolutely. I mean, you have evidence of that. Those are very serious allegations, Mr. Minister. It is a serious allegation because it is having serious consequences for us. India denies this forcefully. No, they'll not accept it. How can you expect from them to accept it? They'll keep denying it. But they enjoy a very good relation with Kabul. And is war with India still a strong possibility? It is a possibility.